जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कंपनी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ध्यान रखिए कि हम जो भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइसर। अगर आप इन वीडियोज़ के बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क लेते हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। एक ऐसा शेयर जिसे अगर आप देखेंगे तो एक हाई अचीव किया था उसने 8 नवंबर को 229 का, और वहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है और फिलहाल 191 के ऊपर आ चुका है। तो क्यों हमें शेयर को रिकमेंड कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ने वाला है, इसे डिस्कस करने के लिए हम इसे कंपेयर करते हैं कुछ इसी से रिलेटेड सिमिलर कंपनीज से। हमने पिरामिड टेक्नोप्लास्ट को कंपेयर किया है उसके आसपास सिमिलर सेल कंपनीज पे, हाईटेक कॉरपोरेशन, ओरिकॉन एंटरप्राइजेस, कानपुर प्लास्टिपैक और नाहर पॉलीफिल्म से। अगर हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस कंपेयर टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। इतना और किसी भी कंपनी का नहीं है। रादर इनमें से कुछ कंपनीज अगर हम देखते हैं जैसे कि ओरिकॉन एंटरप्राइजेस, तो इनका करंट मार्केट प्राइस तो बुक वैल्यू से भी कम है। सेम फॉर नाहर पॉलीफिल्म्स। अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स फिलहाल इस कंपनी का कानपुर प्लास्टिपैक से कम है। मैंने इससे थोड़ी हायर सेल वाली कंपनीज ही लिया है ताकि आप लोग इसे कंपेरेबल बना सके, समझ सकें। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो 480 पे 32 का प्रॉफिट, विच इज़ गुड इनफ, ऑलमोस्ट 8 to 9% का प्रॉफिट बनता है। पर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इसको हाईटेक कॉरपोरेशन से, तो उनका प्रॉफिट टर्नओवर ज़्यादा है, फिर भी प्रॉफिट कम है पिरामिड प्लास्टो से। ओरिकॉन एंटरप्राइजेस का भी सेम दिख रहा है आपको। कानपुर प्लास्टिपैक का ऑलमोस्ट सिमिलर टर्नओवर है पर प्रॉफिट बहुत ही कम है। नाहर पॉलीफिल्म्स का प्रॉफिट अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो 723 है, और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट नियर बाय टू पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। मतलब कहीं ना कहीं बाकी की कंपनीज के परफॉर्मेंस से पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए प्रॉफिट्स भी अच्छे लेवल पे है। ये इस बात से भी समझ में आता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का 35% है, जबकि बाकी सबका बहुत कम है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ओनली कंपनी दैट हैज़ बीन गिविंग अ 20% ग्रोथ, जबकि हाईटेक, ओरिकॉन, कानपुर, नाहर पॉलीफिल्म सबका नेगेटिव है। अगर मैं आपको स्क्रीनर पे दिखाऊं पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो अगर आप जून क्वार्टर में का रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स से ज़्यादा सेल्स है जून क्वार्टर में, और प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो सेल्स अगेन ज़्यादा है, प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, और लिस्ट होने के बाद के लिस्टिंग एक्सपेंसेस के बाद अगर आप देखेंगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। एंड कंपनी हैज़ ऑल्सो रिफंडेड इट्स डेट्स रिसेंटली, विच हैज़ लेड टू अ डेट फ्री कंपनी। अगर आप डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का तो आपको 0 मिलेगा, 0। सो विच इज़ रियली गुड, 0.03। बाकी सब लोगों से डेट इक्विटी रेशियो बेटर है। नाउ द पॉइंट इज़ कि इतना अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल बाकियों से कम है। मतलब हाईटेक कॉरपोरेशन से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट पिरामिड टेक्नोप्लास्ट से कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, उसका पी सिमिलर जा रहा है। पर उनसे ज़्यादा टर्नओवर वाली जो कंपनीज है जो इससे कम प्रॉफिट दे रही है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट से कम प्रॉफिट दे रही है, उनका पी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के पी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शेयर अंडर प्राइस्ड है, और इस शेयर का एक्चुअल वैल्यूएशन लेना है तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं गॉर्डन्स मॉडल को। हम सबसे पहले तो ले लेते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर, जो मार्च 23 का इस कंपनी का दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे 10.15 का है, 10.15, ठीक है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 20% का ग्रोथ है। कहीं ना कहीं अगर आप अब हम मिड कैप की बात करेंगे, मतलब ये एक स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज का जो रिटर्न होता है वो ऑलमोस्ट 25% के आसपास होता है। 25 भी नहीं, मतलब 22 to 23% के आसपास का रिटर्न बनता है। तो अगर हम उसको बेस लेते हैं तो 10.13 का करंट ईयर का EPS दिख रहा है। अगर हम करंट ईयर के EPS की जगह बात करें, चलिए ठीक है, मतलब ग्रोथ रेट नहीं लगाता मैं फिलहाल, 10.13 को ही अगर हम डिवाइड करने जाते हैं गॉर्डन्स मॉडल के बेसिस पे, 23% का रिटर्न ले लेते हैं हम लोग मिड कैप्स का, माइनस जो इस कंपनी का ग्रोथ रेट है 20% अगर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इस शेयर का प्राइस बनता है 337, यानी कि अब फिलहाल जो प्राइस है उसके बहुत ज़्यादा ऊपर। अगर हम इसे 25% पे ला देते हैं, 25% पे, टू ब्रिंग इट ऑन अ मोर पेसिमिस्ट जोन,
तो वैल्यू आता है 202, जो इसका प्रेजेंट वैल्यू के आसपास है, 191 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शेयर अंडर प्राइस्ड है, शेयर के अंदर में बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है कि ये एटलीस्ट 250 का प्राइस तो टच करे ही करेगा। ठीक है। मोर ओवर सर्टेन मोर गुड पॉइंट्स अबाउट द कंपनी अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है मार्च 23 अगर आप देख रहे हैं। डेटर डेज आर गुड, इन्वेंट्री टर्नओवर जिसे हम मेन बोलते हैं वो है 46 डेज विच इज़ रियली गुड। मतलब टर्नओवर ऑफ द कंपनी का जो भी मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर में ये लोग जितना तेज़ी से कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को, सेल आउट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कंपनी डिज़र्व करती है एक हायर प्राइस। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आया होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।